अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस का अधिवेशन जारी है। अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत दिग्गज नेता मौजूद हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। मणिपुर के मुद्दे पर सरकार ने नहीं की बहस। अपनी नाकामी छिपाना चाहती है सरकार। मनमाने तरीके से चलाई जाती है संसद। आज देर रात या फिर कल सुबह भारत लाया जा सकता है मुंबई हमलों को मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा। अमेरिका से होगा तहव्वुर का प्रत्यर्पण। भारत लौटने पर एनआईए की कस्टडी में पहले रहेगा तहव्वुर राणा। भारत प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली मुंबई की जेल में तहव्वुर राणा को रखने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जा सकता है तहव्वुर राणा को। इसी जेल में आतंकी कसाब को भी रखा गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद कर रहे हैं तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की निगरानी। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में क्रिश्चियन मिशेल के बाद तहव्वुर राणा का ये दूसरा बड़ा प्रत्यर्पण माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर आमने सामने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने वक्फ कानून पर बहस की मांग की तो बीजेपी विधायक बेरोजगारी पर चाहते हैं चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वी वांट डिस्कशन के नारे लगाए। नारेबाजी करते हुए वेल में उतरे बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक। सदन 1 बजे तक के लिए स्थगित। वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर भी हंगामा हुआ। विधायकों ने मेजें तोड़ दी। धक्का मुक्की करते दिखे विधायक। विधानसभा में वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव की मांग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आगजनी पथराव के बाद अब हालात काबू में हैं। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धारा 163 लागू है। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। राज्यपाल ने रिपोर्ट तलब की। कहा, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर इलाके में यह बवाल हुआ। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पुलिस बल पर पथराव किया गया। कुछ पुलिस वाहनों में आग लगा दी गई। झड़प में कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में बवाल के बाद एक्शन में है पुलिस प्रशासन। हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल जारी। वक्फ कानून पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने किसी हिंसा या दंगे से इनकार कर दिया। रामनवमी को लेकर कहा, यह शक्ति प्रदर्शन का नहीं, भक्ति दिखाने का दिन। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में मणिपुर में भी प्रदर्शन। मैतेई पंगल समुदाय के लोगों ने विरोध किया। विष्णुपुर में किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री ने नवकार महामंत्र का जाप भी किया। पीएम ने कहा, नवकार महामंत्र का ये दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। नए संसद भवन में भी जैन धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विश्व नवकार महामंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुई। महावीर जयंती से पहले मनाया जा रहा है विश्व नवकार महामंत्र दिवस। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी विश्व नवकार महामंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, जैन धर्म प्राचीनतम धर्मों में से एक। यूपी जैन तीर्थंकरों की भूमि है। भगवान महावीर की तरह लोक कल्याण के लिए खुद को समर्पित करें। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री मोदी कोई साधारण मानव नहीं बल्कि अवतार हैं। जब वो 2014 में आए तो राजनीति के प्रति युवाओं की सोच बदल गई। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब रेपो रेट घटकर 6% पर आया। रेपो रेट घटने के बाद कम हो सकती है आपकी ईएमआई। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी का पोस्टर अभियान जारी। आरजेडी नेता नसीमा जमाल ने पोस्टर लगवाए हैं। वक्फ कानून को लेकर नीतीश पर तंज कसा है। सद्भावना जाए पर कुर्सी न जाए। दिल्ली में निजी स्कूल्स की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन जारी। फीस में हुई बढ़ोतरी के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं अभिभावक। स्कूल्स के सामने विरोध।
दिल्ली के द्वारका में स्कूल फीस वृद्धि के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन। शिक्षा निदेशालय के नियम अनुसार तय फीस जमा करने के बावजूद छात्रों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया है। सरेंडर करने वाले 2 नक्सलियों पर तो 8-8 लाख रुपए का इनाम था। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने खुलदाबाद का नाम बदलने की मांग की है। कहा, जिन शहरों के नाम बाद शब्द आ रहा है उनके नाम बदले जाएं। महाराष्ट्र के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र है। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने निशाना साध दिया। महाराष्ट्र में बदल रहे हैं नाम, लेकिन गुजरात का क्या? हिम्मत है तो मोदी शाह से कहें बदल दें अहमदाबाद का नाम।